10th में 62%, 12th में 74% और ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी में बैक लगा, लेकिन बहुत मुश्किल से सर 49% आ ही गए। और सर अब क्या बनोगे आप? सर आईपीएस। इसके अब आईपीएस अधिकारी बनोगे आप? कि बैक बेंचर है। बैक बेंचर तो बहुत कमेंट आ रहा है। बैक बेंचर ही था मैं। सर एक ब्रेकअप हुआ था मेरा, हाँ, जिसमें सर वो भी एक तरह का रेस था, मैं पीछे दौड़ा, वहां भी गिरा। हाँ। तो सर लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो हाँ। लोगों ने मजाक उड़ाया कि फेल हो रहा था, अभी देखो IAS IPS की तैयारी कर रहा है। तमाम फेलर्स देखे सर। इनफैक्ट सर प्रीलिम्स में सर 5 से 6 बार में। हाँ सर, मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का निवासी हूँ। और सर ये मेरा 5वां प्रयास था, जिसमें मुझे सर 498 रैंक हासिल हुई। बहुत बढ़िया। यस सर। और सर PW ओनली है, इसका इसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा कि सर फाउंडेशन कोर्सेज में मैं अतुल गर्ग सर की एथिक्स क्लासेस, कपिल सिक्का सर की क्लासेस थी सर। और सर जैसा मैम ने भी बताया कि देवेंद्र सर की जो हिस्ट्री की क्लासेस थी सर, बहुत ही फनी वे में किसी चीज़ को समझाना। सर इन सब सारे क्लासेस को देखने के बाद सर ओवरऑल इस जर्नी में सर फिर बाद में मैं मेंस सीजन प्रीलिम्स प्रोग्राम में, फिर सीजन मेंस प्रोग्राम में, और फिर सर उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में सर तीनों में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन करके। और सर मेंटोरशिप का तो सर बहुत ही लाजवाब मतलब रहा है मेरा जर्नी सर। मतलब हर वीक पे 2 दिन तो मुझे कॉल आ ही जाता था। नीरज सर जैसे मेंटोर थे हमारे, तो उनका सर रेगुलर बेसिस पे कॉल आ ही जाता था। तो सर ये मेंटोरशिप इन लोग को मिलती है अभी क्या इस बैच में कि नहीं? अभी नहीं कि मिलती है? तो मेंटोर से आप लोग बात करते हो कि भाई नजर चुराते हो उनसे, हैं कि अपना काम कर नहीं रहे तो मेंटर से कैसे बात करें? बहुत सारे बच्चे आपको बधाई दे रहे हैं भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच है ना। बुक्स पूछ रहे हैं कि किताबें कौन सी पढ़ी हैं, बड़ा ये हमेशा रहता है सवाल। सर अभी रिसेंट में जैसे मेरे इस अटेम्प्ट में सर, जैसे मेरे थे कुछ बुक लिस्ट थे, तो सर मैंने उसको हटा दिया, कट डाउन किया। और सर बुक लिस्ट में मैंने सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और सर इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट के लिए सर मैंने ओनली ऐसे कंटेंट को सबसे ज़्यादा फॉलो किया। जो सर प्रहार को सर, और सर इसमें उड़ान की जो प्रीलिम्स आती है सर, ये सब सारी किताबें बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ की। और सर इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे सर ये लगा कि जो इकोनॉमी का जो कंटेंट है ओनली ऐसे सर, वो सबसे मेरे लिए वैल्यूबल है सर, क्योंकि मेरे इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन सही हुए। तो इसी बार के अटेम्प्ट में मैं बता रहा हूँ 5 अटेम्प्ट दिए आपने। थोड़ा बताएं इस बारे में कि ग्रेजुएशन क्या हुई, कहाँ से? सर बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से। और सर इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि सर ज्योग्राफी में मेरा बैक भी लगा था। और सर बैचलर ऑफ आर्ट्स में सर 49% ही बस मेरा था। क्या बात कर रहे हो? यस सर, बस 49% था। और 10th में 62% था। और सर 12th में बस 74.5%। 12th में 62? नहीं सर, 10th में 62। 10th में 62%, 12th में 74% और ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी में बैक लगा, लेकिन बहुत मुश्किल से सर 49% आ ही गए, ताकि सर पूरे ग्रेजुएशन में? यस सर 49%। 49%। और सर अब क्या बनोगे आप? सर IPS। इसके अब IPS अधिकारी बनोगे आप? चलो, क्या कहानी है भाई, तो जबरदस्त है यार। 49% ग्रेजुएशन, तो तब तो माता पिता ने एकदम कोहराम मचा दिया होगा घर पे। सर पहले तो यकीन ही नहीं हुआ सर, चुपके से बुक मंगा के पढ़ रहा था, तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि फेल हो रहा था, अभी देखो IAS IPS की तैयारी कर रहा है। ग्रेजुएशन के बाद तो एकदम इमेज खत्म हो गया होगा घर में। यस सर, बहुत 49%, बहुत ज्यादा सर। सर इनफैक्ट तो पिताजी क्या बोलते थे? यही कहते थे कि छोटी मोटी तैयारी कर लो रेलवे वगैरह की। लेकिन बाद में जब उनको प्रीलिम्स मेरा स्कोर देखा उन्होंने, तब मुझे उनको यकीन हुआ। तो कहीं कोई नहीं बेटा, इस फर्स्ट अटेम्प्ट में सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगा स्कोर कि कम से कम तुम इतना पाए। फिर सर सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन सर फिर भी पिताजी ने सपोर्ट किया। सर थर्ड अटेम्प्ट में सर प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस भी हुआ। फिर सॉरी सर, मेंस इसमें नहीं हुआ। मेंस सर 15 नंबर से सिलेक्शन रुक गया उसमें। फिर सर फोर्थ अटेम्प्ट में फिर सर मैं CSET में फेल हो गया। तो सर CSET में सर ऋषभ सर का इस बार मैंने वीडियो देखा सर। अगर वो मतलब अभी मैं उनसे मिल नहीं पाया, जब मैं मिलूंगा तो उनको सबसे ज़्यादा उनके लिए थैंकफुल रहूँगा सर। CSET के मैं शॉर्ट वीडियोस बनाए, शॉर्ट सर नोट्स बनाए मैंने सर। इसके वजह से CSET में सर इजीली मैं सर पास कर गया सर। उसी में मुझे सबसे ज़्यादा डर था। फिर सर इस बार मेंस दिया, फिर सर आपके सामने खड़ा हूँ इंटरव्यू दे करके, इसमें सर 498 रैंक हासिल हुई मुझे। बच्चे एकदम खुश हो गए, कह रहे हमारे जैसा कोई सेलेक्ट हुआ है। बहुत खुश हो गए, कह रहे ये स्टोरी ज्यादा बेटर है, रिलेटेबल हो रही है ना उनके लिए। तुम्हारे अभी ग्रेजुएशन चल रहा है ना, अभी तो परसेंटेज सही कर सकते हो ना अपने। क्या रीजन रह गया था? ग्रेजुएशन पढ़ाई इतना नहीं करते थे तब? क्या था माहौल? पढ़ाई सर कुछ होती ही नहीं थी सर ऐसा। सर एक बार तो ये है कि चीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो फेल ही हो जाऊंगा। हाँ। सर मैं आप ये भी बताना चाहूँगा कि सर टॉयलेट में मैं गाइड रख के भी आ गया था कि चीटिंग करूँगा। हाँ। सर लेकिन मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया। मैंने बोला अब तो अपने आप से ही करना है। हाँ। अब देखेंगे जो नंबर आएगा सर। तो 49% नंबर आ गया।
तो सर बाकी जो आरबीआई वगैरह तो सर मैं एलिजिबल भी नहीं था, जो तमाम और भी जो वैकेंसीज है जिसमें 60% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए रहता है। पर यूपीएससी की एक ऐसी परीक्षा सबको एलिजिबल कर देती है, 33% भी है, तो सर आप इसमें अटेम्प्ट दे सकते हो। सबके लिए बराबर हो जाती है, पढ़ने में अमीर हो पढ़ने में गरीब हो, पास हो तो आ जाओ दे दो। और सर ये जो यूपीएससी वाला की जो किताबें सर मेंस की, सर मैंने बहुत इस अटेम्प्ट में सर वो सही है यार। आप ना बच्चों के लिए बड़े रिलेटेबल बंदे हो, आपसे रिलेट कर पा रहे हो। कई बच्चे कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, हमेशा से अच्छे रहेंगे पढ़ने में, तो ये चेंज कैसे आ गया जीवन में, बदलाव कैसे आया कि भाई ग्रेजुएशन तक 49% एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बैक लग जा रही है सब्जेक्ट में, ये चेंज कैसे आया? वहां से आज आप बोल रहे हो आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे देश के। सर 2018 में सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो सर मैं पढ़ाई में आ गया, तो सर मेरा जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। यूपी पुलिस में सर जेल वार्डन होते हैं, सर उसमें रेस दौड़ाई जाती है 4.8 किलोमीटर्स की। सर उसमें उस रेस में मैं 7 सेकंड से हार गया सर, मैं ज़मीन पे गिर गया क्योंकि बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। तो सर जब हार गया था तभी आईपीएस कप्तान साहब की गाड़ी आती है सर, जिसे रिव्यू लेने आते हैं, क्या चल रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया उसी पे बेस होता है। सर जब उनकी गाड़ी आई तो मुझे एक मोटिवेशन मिला कि जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, तो छोटी चीज़ में क्यों सेटल डाउन होना है। तो सर उनको देखा, फिर लगा कि अब तो इसी में लग जाना बढ़िया से सर। फिर सर एकदम गाड़ी निकल पड़ी, सिर्फ रुका नहीं सर मैं। उसके बाद तमाम फेलर्स देखे सर, इनफैक्ट सर प्रीलिम्स में सर 5 से 6 बार मैं पीसीएस के फेल हुआ सर। इस बार मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी पास कर गया, इसका सर 29 जून में मेंस है। ये बहुत बदमाश है ये सब 18-20 साल के बच्चे, कह रहे ठुकरा के मेरा प्यार वाला हालत तो नहीं था कोई। हाँ सर, वो एक बहुत बड़ा रीजन था। क्या बात कर रहे हो, क्या तो बात कर रहे हो? अरे सुनाओ भाई, यही कहानी तो सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है, सुनाइए। था सर, एक ब्रेकअप हुआ था मेरा, हाँ, जिसमें सर वो भी एक तरह का रेस था, मैं पीछे दौड़ा, वहां भी गिरा। हाँ, तो सर लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, तो सर वहां पे भी मैं मेट्रो के पीछे पीछे सर दौड़ा सर, मेट्रो स्टेशन में पीछे पीछे उनके गया। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं कंप्लेन कर दूंगी, हाँ, पीछे आए मेरे तुम। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब कंप्लेन करूंगी। तो गलत बात है ना, आप पीछा भी तो कप्तान साहब बनोगे, आप लड़कों को सुधारोगे, पीछा ना करो। सर वो पीछे मैं बात करने लगी, अच्छा, रहा था कि एक बार बात कर ले आप मेरे से। हाँ, लेकिन सर वो चीज़ नहीं फिर पॉसिबल हो पाई। हाँ, वो भी अनसर्टेन था फ्यूचर, तो डर गया वो भी। तो सर इसीलिए मैं बोला कि अब बन के ही निकलना है सर, इसलिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं अभी आपसे हंसी मजाक कर ले रहा हूँ, कुछ दिन बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हंसी मजाक करना कप्तान साहब से। कि बैक बेंचर है। हाँ, बैक बेंचर तो बहुत कमेंट आ रहा है। बैक बेंचर ही था मैं। हाँ सर 10th में भी बैक बेंचर ही था। उसमें तो मैथ्स में मैं फेल होते होते बचा। हाँ सर वो तो जो स्कूल के वजह से नंबर मिलता है, उसी नंबर की वजह से सर हाँ पास हुआ वहाँ पर। कह रहे हैं सीसैट के टीचर का नाम क्या? सर ऋषभ सर ने जो क्लासेस लेते हैं, अच्छा। सीसैट के सर उनका था। ये लोग अभी से सीसैट की भी तैयारी करते हैं? हाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में सीसैट, क्योंकि सर मेरे आईआईटीएन दोस्त भी बने इस जर्नी में जो सीसैट में फेल हो गए थे। तो सर ये हालत है, सीसैट कितना टफ हो गया है। तो इस बार जो सेलेक्टेड एक आईपीएस है, उन्होंने आईएएस बनने के लिए रैंक इंप्रूव करने के लिए दिया, लेकिन सर सीसैट में इस अटेम्प्ट में फेल हो गए। तो मैं पर्सनली भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं। नहीं यार, आपकी बड़ी बड़ी ही इंस्पायरिंग कहानी है कि पढ़ाई में आप इतने तेज नहीं थे, बैक बेंचर थे, उसके बाद मेहनत किया और जुनून से निकल आए। सुमित सर? नहीं सर, सारे क्वेश्चंस आपने पूछ लिए सर, और सच में काफी अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। रियल रोल मॉडल आप जैसा इंसान ही बन पाता है। क्या होता है, एक बच्चा होता है 10th के अंदर भाई टॉप किए, 12th के अंदर टॉप किए, ग्रेजुएशन में टॉप किए, स्कूल की सारी एक्टिविटी में बढ़िया थे, करिकुलम एक्टिविटी बढ़िया थे, टॉपर रहे हमेशा से, और उसके बाद यूपीएससी निकल गया। तो आप तो एक प्रोडक्ट थे बचपन से, एक मशीन में डाले गए थे, आप बन गए। आपकी कहानी समझ में आता है कि आपने खुद से फैसला लिया, अपनी जिंदगी बदली एक समय पे आके कि मुझे बनना है, और करके दिखाया। इतना समय लग गया, घर वालों ने कुछ 5 साल के अंदर ये नहीं बोला कि भाई अब नौकरी कर, पैसा कमा? नो सर, इसमें सर मेरे फादर का मेरे पर बहुत ट्रस्ट था। उन्होंने कहा कि अगर तुम 10 साल भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, तुम पक्का कर लोगे, मुझे यकीन है। सर बस एक वही इंसान था जो यही मुझे बोलता था कि तुम करोगे, मुझे यकीन है तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल। सर क्योंकि मेरी कॉपीज वो देखते थे, तो उनको यकीन हो गया कि तुम आंसर राइटिंग कर लो तो तुम आईएएस आईपीएस तो जरूर बन जाओ। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, यस सर, लेबर डिपार्टमेंट में सर। तो उनको आइडिया था? हाँ सर, उनको आइडिया था पूरा, तो इस वजह से मैं लगा रहा और सर हो गया। सर एक और इंसिडेंट है कि जब 10th में सर 62% आया, तो सर मुझे जैसे 11th-12th में और मुझे निकाल दिया गया स्कूल से कि भाई अब जैसे उसमें सर 85% अबव चाहिए रहता है आईसीएसई बोर्ड में। तो उस समय रूल आया था, स्कूल वालों ने लेकर के आया कि साइंस नहीं मिलेगा, कि आर्ट्स नहीं, साइंस नहीं मिलेगा। हाँ, ये बड़ा नियम होता है स्कूल में। सर मैं एक स्कूल में गया, नाम लेना चाहूंगा, तो उन्होंने कहा कि बहुत कम नंबर एडमिशन नहीं दे पाऊंगा। तो सर मैंने बोला कि सर मैं इंप्रूव करूंगा, मेहनत करूंगा। तो उन्होंने कहा आप क्या मेहनत करोगे, अब तो सब ऐसा, अब 10th तक जब मेहनत नहीं की तो आप क्या मेहनत करोगे। तो सर उन्होंने एडमिशन तक नहीं दिया। तो सर किसी तरीके से एक स्कूल में एडमिशन मिला 11th-12th पढ़ने के लिए, जिसमें साइंस भी मिला मुझे। तो सर उसके बाद सर अब यहाँ पर मैं, ये परसेंटेज पे फैसला होता है किसको मिलेगा नहीं मिलेगा।
इसका भी अलग अलग है। चाइना के अंदर ये चीज़ और ज़्यादा होती है, यहाँ तो सिर्फ साइंस मैथ्स में, वहाँ इंजीनियरिंग करने का फैसला ही परसेंटेज पे देते हैं। बढ़िया है भाई, असली हीरो आपके लिए तो बच्चे बहुत खुश हैं, Thank you so much, है ना। बड़ा आप रोल मॉडल टाइप बन जाओगे, स्पेशली बैक बेंचर बच्चों के। सबको एक उम्मीद मिलती है आपको देख के कि ज़िंदगी पलट सकती है। Yes, sir. आप अभी परसों भी आओगे हमारे Yes, ख्याल sir, से, sure. Yes, sir. परसों ही मुलाकात होगी, है ना। सर आप पढ़ाओ, काफ़ी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ पर मुझे लगता है इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, यूजफुल है ये जानना। ऑप्शनल पूछ रहे हैं क्या लिया था? ऑप्शनल सोशियोलॉजी था मेरा सर। सोशियोलॉजी Yes, sir. ऑप्शनल था। ठीक है, आपको फिर से मिलेंगे, सारे लोग फिर दिखेंगे 26 तारीख को हम लोग आएंगे, तब फिर आपको फिर सारे लोगों से मिलवाएंगे। बहुत सारी ऐसी कहानियां आप लोग सुनोगे, आप लोग भी मोटिवेट होगे, और एक दिन आपको उधर से इधर आना है ना। ये मन में आज ठान लो, आज लिख लेना अपनी कॉपी पे, जिस पे भी पढ़ाई कर रहे हो लिख लेना कि एक दिन मेरे को स्क्रीन के इस तरफ आना है और यहाँ से खड़े होना है। आई थिंक इनको आने में 2 साल लगेगा यहाँ से, 2027 में पहला अटेम्प्ट देंगे। तो बस फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सर। एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं बस, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे आज इंटरेक्ट करके, और आगे भी आप ऐसी बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो सुनते रहोगे।